प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदगंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहा तव पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस साप्ताहिक सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक सप्ताह की तरह आज भी हम लोग इस जूम के माध्यम से सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सभी को मालूम है आज 21 जून है, इंटरनेशनल योगा डे है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। और गुरु वंदना गाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे गुरु बहन प्रतिमा सिकदेल जी जो दुबई से हैं। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी माता जी की जय। सभी दिव्य परिवार की जय। उपस्थित संपूर्ण पूजनीय संत महात्माओं की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुदेव साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भृंग को गुरु कर लिया आप समान। गुरु कर लिया आप समान। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री गुरु चरण कमला बलिहारी रे। प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमला बलिहारी रे। प्रभु चरण कमला बलिहारी रे। भवसागर में नीरा पारा। भवसागर में नीरा पारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे।
प्रभु बल में लिया उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीना मारी रे, प्रभु सबको दीना मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। दैत भाव सब दूर कराया, दैत भाव सब दूर कराया, पूरन ब्रह्मा एक दरसाया, पूरन ब्रह्मा एक दरसाया, घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु घट घट ज्योत निहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। युग युगत गुरुदेव बताए, युग युगत गुरुदेव बताए, ब्रह्मानंद शांति मनाई, ब्रह्मानंद शांति मनाई, मानुष देह सुधारी रे, प्रभु मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, सतगुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु बहन प्रतिमा सिकदल जी को अति सुंदर गुरु वंदना प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ काठमांडू। हमारे गुरु भाई उत्तम गिरी जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। भगवान श्री पशुपतिनाथ की जय। पूज्य वर संत महात्माओं की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। प्राणाधार सदगुरुदेव गुरु महाराज और इस जूम के मंच में आए हुए हमारे अति आदरणीय पूज्यवर महात्मा बेलाबाई जी के चरणों में प्रणाम। और देश विदेश से जुड़े हुए
हमारे राष्ट्र भूटान से भी आज कोई प्रेमी इस जूम के प्लेटफॉर्म में है, क्योंकि मैंने उन प्रेमियों को लिंक भी भेजा था। आई होप दे हैव जॉइन्ड द लिंक। सो सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। आज हम सब ने वर्ल्ड में, थ्रू आउट द नेपाल, थ्रू आउट इंडिया, अराउंड द वर्ल्ड, गुरु महाराज जी की प्रेरणा से आप और हमने आज योग किया। हम तो इतनी भाग्यशाली है कि गुरु महाराज जी के चरणों की दया से फिजिकल योगा के साथ साथ गुरु महाराज जी ने हम लोग को मेंटल योगा का भी एक हम लोग को ज्ञान दिया है। जैसे आज संसार में आप देखते हैं कि सब लोग फिजिकल योगा में कितने विलीन है। आदमी को ये पता नहीं है कि वो जो श्वास का क्रिया है, अगर वो ना होने के बाद तो हमारा जो फिजिकल योगा है वो भी, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो सबसे बड़ा चीज महान पुरुष बताते हैं, महान पुरुष कहते हैं कि जब तुम फिजिकल योगा करते हो, व्हेन यू डू अ फिजिकल योगा, एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ मेंटल योगा ऑल्सो। और ये मेंटल योगा का दूसरा नाम है गर्भ ज्ञान, आत्मज्ञान। और आप और हम तो इतनी भाग्यशाली है कि गुरु महाराज जी ने हम लोग को माँ के गर्भ में जो आप और मैंने जो ज्ञान हासिल किया, वही ज्ञान गुरु महाराज जी ने फिर इस युग में आकर आप और हम लोग को एंटाइटल्ड, वी आर कनेक्टेड विद द स्पिरिचुअलिटी। तो देखिए, सबसे बड़ा अभी आदमी का सबसे बड़ा एक तनाव, एक प्रॉब्लम क्या है कि मन की चंचलता। डॉक्टर जेपी अग्रवाल सर, और अभी हम जहां भी जाते हैं, आजकल हम लोग ने सबसे ज्यादा स्ट्रेस, सबसे ज्यादा महत्व हम लोग ने मन के ऊपर बोलना शुरू कर दिया है। बिकॉज हम लोग जब ट्रैवल करते हैं तो हम लोग ने इतना ज्यादा अनुभव किया है कि सब चीज है युवा के अंदर। एजुकेशन है, फैसिलिटीज है, माँ बाप है, पैसा है, गाड़ी है, घोड़ा है, बट देर इज नो कंट्रोल ऑफ माइंड। इतनी ज्यादा बाहर मुख, इतनी ज्यादा फिजिकल हो गए युवा लोग कि अपने ही पोटेंशियल, अपने ही जो एक रूहानियत शक्ति है, उसको आज युवा ने भूल गया है। तो आज हम जगह जगह हम जब जाते हैं तो हम एक ही चीज, एक ही टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं, अनस्टेबिलिटी ऑफ द माइंड, हाउ दिस अनस्टेबल माइंड कैन बी स्टेबल। आज भी एक युवा आया था आश्रम में सुबह, और कल मैंने एक आदमी को मिला, आप हैरान हो जाएंगे। ही इज अ मंगोलियन मैन, ही वाज समथिंग थापा, आई फॉरगॉट हिज नेम। उन्होंने 30 इयर्स स्टेशन किया है, 30 बरस। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक, 30 बरस किया। तो डॉक्टर जेपी अग्रवाल सर का सत्संग सुना उन्होंने, और जेपी सर ने मेरा नंबर दिया। तो फॉर्चुनेटली आई गॉट अ चांस टू मीट हिम, उनको मिलने का मौका मिला। तो वो कह रहा था कि आई एम एथियस्ट उत्तम जी, आई एम एथियस्ट, आई डोंट बिलीव इन गॉड, आई जस्ट बिलीव इन वन मेडिटेशन। वो जब आपका इंटरव्यू सुनने के बाद, डॉक्टर साहब का इंटरव्यू सुनने के बाद, आई फील दैट आई एम मिसिंग समथिंग फ्रॉम माई लाइफ। मेरे जीवन में कुछ मैंने कुछ हासिल नहीं किया है, आई एम मिसिंग समथिंग फ्रॉम माई लाइफ। तो उसको मैंने 1-1.5 घंटा बस गुरु महाराज जी की चरणों की दया से जितना आता, मेरे को जितना आता था, उसको मैंने बताया कि मेटाफिजिकल मेडिटेशन, इवन आफ्टर यू बीइंग एथियस्ट, आपको चलाने वाला तो एक शक्ति है आपके अंदर। अगर उसने भी आपको बोल दिया कि मैं भी एथियस्ट हूं, तो आपका अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। तो मैंने उसको बोल दिया कि आप चाहे एथियस्ट हो, चाहे भगवान मानने वाले हो, चाहे आप न मानने वाले हो, चलाने वाला आपके अंदर कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। उसी के ऊपर मैंने उनको 1 घंटा का सत्संग सुनाया। तो उसको कुछ हो गया, उसने कुछ सोचा। 1 घंटे के बाद तो बोला कि उत्तम जी, दिस इज मिसिंग फ्रॉम माई लाइफ। 20 बरस, 25 बरस, 30 इयर्स मेडिटेशन करने के बाद भी देखिए उसका मन स्टेबल नहीं है। तो सीखा क्या उसने? उसने बोला बहुत अच्छा हमारा सिस्टम है, करता हूं। मैंने उनको पूछा कि आपको कुछ मिला, आपको कुछ सेटिस्फैक्शन, आपको कुछ भगवान, आपको कुछ एक्सपीरियंस हो गया? तो ही वॉज वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियरली ही सेड, तो किया मैंने, प्राण अपान का क्रिया भी किया, और मेरे को जो अंदर, हमारे अंदर जो ज्योति, जो शक्ति, जो विद्यमान है, उसका अनुभव मेरे को 1% भी नहीं हुआ। तो इसलिए मैं आपके ये दरबार आया हूं। और मैंने सुना सत्संग में, आपका चमेली भाई जी का सत्संग सुना, आपका सत्संग सुना, डॉक्टर अग्रवाल का सत्संग सुना। तो मैंने सबके सत्संग में एक ही चीज समझा, द एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, द एसेंस ऑफ एवरीथिंग इज द कॉमन ब्रीथ। ये जो हम श्वास लेते हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे जीवन में। तो सजनों,
हमारे संतों ने और गुरु महाराज जी ने तो इतनी सरल भाषा में हम लोग को बता दिया है कि ये श्वासों की माला को जानो। अभी हम भजन सुन रहे थे, इट इज माई फेवरेट भजन, श्वासों की माला। हम लोग को गुरु महाराज जी ने वो श्वासों की माला की ज्ञान दिया है सज्जनों। और जब हम बताते हैं और लोग को विश्वास नहीं करते हैं कि इस समय में हम लोग को श्वास का ज्ञान मिलेगा, और हमारे अंदर ही वो रूहानियत शक्ति है, किसी को पता नहीं। तो सज्जनों, आज ये एक रिवॉल्यूशन हो गया है। हम तो सोचते हैं कि आत्मज्ञान इज अ रिवॉल्यूशन। सज्जनों, जब हम छोटे थे, व्हेन आई वाज इन स्कूल, पिताजी ने एक पर्चा निकाला था। अभी भी वो पर्चा मेरे मोबाइल में है। कितना अच्छा शब्द था उसमें। उन्होंने लिख दिया था कि उसमें समाज में योगदान करने के लिए, समर्पित होने के लिए वीरंगना जैसा एक जरूरत आदमी की जरूरत है। और उन्होंने एक लाइन, 4-5 लाइन लिखने के बाद उसके नीचे उन्होंने लिख दिया था, मेरा पिताजी ने, कॉन्टैक्ट वन मैन रिवॉल्यूशन, संपर्क व्यक्ति एक व्यक्ति क्रांति। तो मेरे को उस समय समझ में नहीं आया, बिकॉज आई वॉज इन स्कूल। मैंने नेपाली तो मैंने पढ़ा, पर मैंने पिताजी को एक बार पूछा कि डैडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आपने एक अच्छा 4-5 लाइन लिखा है, पर उसके नीचे आपने लिखा है संपर्क, इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट वन मैन रिवॉल्यूशन, एक व्यक्ति क्रांति। तो सज्जनों, उस समय मेरे को पिताजी ने बताया था, लेकिन मेरा समझ में नहीं आया। अभी ज्ञान मिलने के बाद और संस्था में और नजीक होने के बाद, और जब गुरु महाराज जी के प्रचार करते हुए जब हम देखते हैं, विभू जी महाराज जी को हम प्रचार करते हुए देखते हैं, जब हम संत महात्मा को प्रचार करते हुए देखते हैं, तब मेरे को पता चला every person can become one army for the speech of for the speech of spirituality, एक व्यक्ति क्रांति। इसमें हम लोग को कोई ज्यादा ग्रुप नहीं चाहिए। वन मैन कैन क्रिएट रिवॉल्यूशन इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और हमारे बीच में एग्जाम्पल कौन है? हमारे गुरु महाराज और हमारे संत महात्मा। देखिए, एक व्यक्ति क्रांति। अभी थोड़ी देर के लिए सिर्फ गुरु महाराज जी को आप समझ ले। आप अपने मन में, अपने हृदय में गुरु महाराज जी का एक्टिविटीज को एक बार रखिए आगे। मैं ऐसे ही सोचता हूं, महाराज जी इज क्रिएटिंग, महाराज जी इज रिवॉल्यूशनिस्ट। महाराज जी अध्यात्म में एक क्रांति ला रहे हैं, और वे ऐसा क्रांति ला रहे हैं जिसका कोई नुकसान ही नहीं है वो क्रांति। हम व्हेन वी सी द वॉर, महाराज जी कहते हैं ना, इफ यू वांट वॉर, प्रिपेयर फॉर वॉर, इफ यू वांट वॉर, अंडरस्टैंड वॉर। गुरु महाराज जी कहते हैं, अगर तुम युद्ध की भूमि में जाना चाहते हो, तुम जाओ, पर एक बार तुम सोचो कि युद्ध में जाने के बाद व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वॉर? ब्लडशेड, हजारों लड़की लोग विधवा हो जाएगा। पर महाराज जी कहते हैं, स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन में किसी का नुकसान ही नहीं, आध्यात्मिक क्रांति में किसी का नुकसान ही नहीं है, और एक व्यक्ति एक आर्मी बन सकते हैं। वन मैन कैन बिकम अ रिवॉल्यूशनिस्ट। ऐसे ही हमारी विवेकानंद आए, उन्होंने क्रांति करा था। बुद्ध आए, बुद्ध ने भी क्रांति किया था। कबीर आए, तुलसीदास आए, रामकृष्ण परमहंस आए। सज्जनों, सबने अपने अपने युग में स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन किया था, आध्यात्मिक क्रांति किया था। सज्जनों, बिना क्रांति, बिना स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन वी कैन नॉट चेंज द सोसाइटी। मैंने अपने अनुभव आपको बता रहा हूं। भिलनी की कथा से, राम भगवान की कथा से, अभी के युवाओं को अगर आप सत्संग सुनाएंगे तो 10, 20, 30% उसके समझ में आ जाएगा। पर आप अभी के युवाओं को, अभी के प्रॉब्लम के, अभी की जो समस्या है, डिप्रेशन, रिहैबिलिटेशन सेंटर ज्वाइनिंग, ड्रग एडिक्शन, गर्ल ट्रैफिकिंग, एड्स, ये जो बीमारी, कट थ्रोट कंपटीशन, इसके ऊपर आप सत्संग सुनाएंगे और इसका हल एक ही है, दैट इज द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अगर हम ऐसे सत्संग सुनाएंगे तो अभी के युवाओं को मेडिटेशन भी समझ आ जाएगा, स्पिरिचुअलिटी भी समझ आ जाएगा, और अपने जीवन के लक्ष्य को भी हम समझ सकते हैं। क्योंकि व्हाट इज द डिमांड ऑफ द करंट यूथ? अभी के युवा लोग देखिए, अभी का आप लोग को भी पता है, पहले पहले यूट्यूब में 20 मिनट 25 मिनट का सत्संग आता था। वी डोंट हैव टाइम टू लिसन। किसी के पास 25-30 मिनट का सत्संग सुनने का टाइम ही नहीं है। बट इफ यू एक्सट्रैक्ट द सत्संग फॉर 1 मिनट 59 सेकेंड्स और 2 मिनट्स, आपका देखिए व्यू कितना बढ़ जाएगा। क्योंकि आदमी को चाहिए एसेंस। लंबा लंबा चौड़ा स्टोरी अभी नहीं चाहिए। आई मीन, इट इज द शॉर्टकट एज। तो हमारे गुरु महाराज जी ने हम लोग और आप और हमको एक अपॉर्चुनिटी दिए हैं कि वी कैन टॉक विद एसेंस। हम एसेंस को लेकर हम बात कर सकते हैं युवा के बीच में जाकर। तो अभी हम वही कर रहे हैं काठमांडू में। वी डोंट टेक मेनी क्लासेस,
पहले पहले हम 2-3 2.5 घंटा का क्लास करते थे। अभी हम जब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज और जब हम क्लब्स में जाते हैं प्रोग्राम करने के लिए, वी डोंट कंडक्ट अ प्रोग्राम मोर देन 1 आवर। वो 1 घंटा में वेलकम स्पीच, डॉक्टर साहब का स्पीच, मेरा छोटा सा स्पीच और थैंक्स गिविंग और क्वेश्चन आंसर सेशन हम एक ही घंटे में करते हैं, क्योंकि पीपल डोंट हैव टाइम। और ये समय में आपको किसी को अध्यात्म का परिचय देना है, आपको किसी को मेटाफिजिकल मेडिटेशन का एक अनुभव शेयर करना है, आपको अनस्टेबिलिटी ऑफ द माइंड एंड स्टेबिलिटी ऑफ द माइंड के ऊपर आपको बात करना है, तो वेर इज योर टाइम? इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि यू टॉक विद द एसेंस, एसेंस को बताओ। एक प्यासी व्यक्ति को आप पानी का कथा मत सुनाओ, उसको पानी पिला दो। एक भूखे व्यक्ति को आप भोजन की कथा मत सुनाओ, यू गिव अ फूड टू हिम, दैट इज द एसेंस। तो इसलिए सजनों, एक व्यक्ति क्रांति। और मैंने पिताजी का वो एक मैसेज पढ़ा और तब मैंने बाद में समझा कि एवरी पर्सन कैन बिकम अ रिवॉल्यूशनिस्ट इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सजनों, इतना शक्ति, इतना पोटेंशियल गुरु महाराज ने आप और हमको दिए हैं। देखिए सज्जनों, विदेश में बैठने के बाद और हम अपने देश में बैठने के बाद भी हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्पेंड ऑन बैक बाइटिंग अदर्स। हमारा जीवन में अभी जो बीत रहा है, देखिए हम किसी को देखते हैं और हम सैड बन जाते हैं, किसी को देखते हैं तो वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवरसेल्व्स। डोंट कंपेयर विद एनीवन। सज्जनों, हमारे जीवन में वी आर द बेस्ट एंड द बेस्ट पर्सन, आपको अपने आप को कहना है। एंड ह्यूज पोटेंशियल गुरु महाराज ने हम आपको दिया है। मैं तो अभी इतना ये प्रचार के क्षेत्र में अभी जेपी सर के साथ, महात्मा चमेली बाई जी के साथ उनका आशीर्वाद पाकर मेरे को इतना लगता है कि अभी का युवाओं को, अभी जो युवा आते हैं आश्रम में, तो इतना ज्यादा उनके ज्यादा क्वेश्चंस है एंड सेम क्वेश्चंस एवरीवन, व्हाट इज द स्टेबिलिटी, हाउ वी कैन स्टेबल द माइंड, अनस्टेबल ये जो मन है, सर ये खाने का मन करता है, सर ये पहनने का मन करता है, सर आज ये जो है कल ये अच्छा नहीं लगता है, कल दूसरा अच्छा लगता है। दिस इज द सेम कॉमन प्रॉब्लम्स विद एवरी यूथ अभी का प्रॉब्लम। और उसका सबसे अच्छा हल जाने के बाद कोई नहीं देता है। कितने गुरुओं के, अभी एक लड़का आया था, 10-15 गुरुज, या ऑलरेडी बीन टू 10-15 गुरुज, किसी ने उसको गर्व ज्ञान का बात नहीं किया। उसका प्रश्न यही था कि ये जो मेरा चंचल मन है, इसको मैं कैसे रोकूं? आज मेरे को ये चीज अच्छा है लगता है, कल मेरे को किसी अच्छा लगता है, और आई एम गोइंग इन अ कॉम्पिटिशन, और मेरा माँ पिताजी वो कॉम्पिटिशन को मीट नहीं कर सकते हैं। सो द ultimatum is my life is I have to go to depression. So how to come out of this depression, and how to come out of this instability of the mind? तो हमारे संत महात्मा चमेली बाई जी, जेपी सर आए थे काठमांडू 1 हफ्ते पहले, तो हम लोग ने सबको एड्रेस किया। 50-60 इतना अच्छा युवा आए थे, डॉक्टर, इंजीनियर्स, इतना बड़े बड़े डिग्री हासिल करने वाले युवा आए थे। तो ऐसा लगा, उन लोग ने ये कहा कि देखिए हम लोग तो कितना मंदिर गए, कितने गुरु के पास गए, कोई गुरु बोलते हैं ये थर्ड आई पॉसिबल ही नहीं है, कौन गुरु बोलते हैं कि हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, बस लाइफ इज लाइफ बोलते हैं। तो आज आपके मानव धर्म आश्रम में आने के बाद, चमेली बाई जी, डॉक्टर जेपी अग्रवाल, आपका संत महात्मा का सत्संग सुनने के बाद अभी लगता है कि जीवन में कुछ बाकी है और जानना। तो सज्जनों, इतने अच्छे युवा, इतने अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स आज आश्रम आ रहे हैं। आपको मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, सत्संग तो संत महात्मा सुनाएंगे। तो यही तो अनुभव है ना कि हमारे जीवन में आप और हम कर सकते हैं। सज्जनों, मैं पहले भजन गाता था। आई वॉज थिंकिंग, आई यूज्ड टू थिंक दैट माई वर्क इज ओनली टू सिंग भजन। मैं भजन गाता था और कुछ भी सेवा नहीं करता था। तो मैंने बाद में समझा कि दरबार में कितना इंपॉर्टेंट है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ओनली टू सिंग। लाइक हम एक इंडिविजुअल यूथ, अभी जो आपके जुम में है यहाँ पर, हर एक जुम में यहाँ पर जो आप अभी सत्संग सुन रहे हैं, यू हैव दैट पोटेंशियल। आप किसी को एक जीवन दे सकते हैं, आप प्रेरणा दे सकते हैं सत्संग सुनाकर। और सत्संग भी हम लोग को क्या सुनाना है? जो गुरु महाराज जी ने सुनाया हुआ सत्संग है, आप और हमको वही सत्संग सुनाना है, बस अपनी भाषा में। मैंने ये टेक्निक डॉक्टर जेपी अग्रवाल सर से सीखा। उन्हें बोला, उत्तम, जब भी तुम्हारा कहीं प्रोग्राम, बस गुरु महाराज जी का पत्रिका उठाओ और उन्हें नेपाली सत्संग पढ़ो। सज्जनों, सचमुच में गुरु महाराज जी, माता जी, विभू जी का सत्संग पढ़ने के बाद जब हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो ऑटोमेटिक इतना ज्यादा ब्लेसिंग्स होते हैं कि वही सत्संग हम डिफरेंट एंगल से बात कर सकते हैं। सेम सत्संग, इतनी साधारण सत्संग, और लगते हैं। और अभी के देखिए, अभी के युवाओं को, अभी को आदमी को कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। वी हैव टू डिलीवर वेरी सिंपल सत्संग। व्हाट इज द एसेंस ऑफ लाइफ? आज मैंने एक लड़का को, वही एक आया था लड़का, उसने योगा ज्वाइन किया, तो उसके मैंने यही बताया कि
ये जो अभी आपने योगा किया दैट इज फिजिकल योगा, पर एक बार आप मेंटल योगा को भी समझो। और मानव धर्म में आपको फिजिकल योगा के साथ साथ आपको मेंटल योगा भी कराते हैं। तो वो लड़का ने पूछा मेरे को व्हाट इज मेंटल योगा। आई सेड इट इज कनेक्टिविटी। आपके अंदर की जो शक्ति है कनेक्टिविटी, उसे आपका संबंध स्थापित होना जरूरी है। एंड वी हैव फॉरगॉटन द सोर्स। अभी के युवाओं को, अभी हम सोर्स के बात भी कर रहे हैं। अभी मेरा इंटरव्यू हुआ था एक हफ्ते, एक 3-4 दिन पहले, अभी वो पॉडकास्ट रिलीज होने वाले हैं। उसने मेरे को, एक भाई ने अच्छा प्रश्न किया कि व्हाट इज द सोर्स। आज जितना भी युवा है और जितने भी हमारे मन के ऊपर अनस्टेबिलिटी है और हमारे जितने भी दुख के कारण है, वो एक ही कारण है सज्जनों, एक ही कारण है, अनस्टेबिलिटी ऑफ द माइंड, मन की चंचलता। गुरु महाराज जी ने यही मन की चंचलता को रोकने के लिए संत महात्मा भेजे हैं, सत्संग भेजे हैं, भजन सुनाते हैं, पर फिर भी हमारा मन कंट्रोल नहीं होता। आज के युवाओं का सबसे बड़ा समस्या यही है कि हाउ टू स्टॉप द अनस्टेबिलिटी ऑफ द माइंड। तो हमारी तो वो दवाई है हमारे दरबार में, तो हमारे दरबार में वो दवाई का नाम है आत्मज्ञान, संतों की संगत और मान पुरुष की संगत। सज्जनों, आज की कॉमन कॉमन प्रॉब्लम्स एवरीवन इन द यूथ, अगर आप दुबई जाएंगे सेम प्रॉब्लम, डिप्रेशन, आई मीन एंजाइटी, अनस्टेबिलिटी ऑफ द माइंड एंड कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। आप काठमांडू आएंगे सेम, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, डिप्रेशन और रिहैबिलिटेशन सेंटर, ड्रग एडिक्शन। आप अमेरिका जाएंगे सेम प्रॉब्लम, द कॉमन प्रॉब्लम्स इन ईच एंड एवरी कंट्री, बट ऑल द कॉमन प्रॉब्लम्स हैव वन सॉल्यूशन। एक ही उसका उपाय है, संत महात्मा का संगत और मेटाफिजिकल मेडिटेशन, पर विद्या का ज्ञान, जो आप और हम उसको डायरेक्शन कर सकते हैं। आज मैंने एक युवा को बोला था, देखिए आपका बीमारी भी वही है, मेरा बीमारी भी वही है। मैंने डॉक्टर के पास जाकर मेरा अपना मैंने इलाज किया। तो आप जब पूछते हैं कि आपका बीमारी क्या है, तो सर आपका बीमारी मेरा बीमारी सेम है, बट माई ड्यूटी इज टू शो यू द डॉक्टर। मैं जिस डॉक्टर के पास गया था उस डॉक्टर की परिचय देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वही सबसे बड़ा मानव धर्म है सज्जनों। मैंने यही समझा। तो वो लड़के को बोला मैंने, आपका भी वही समस्या है जो मेरा था, और आई गॉट द डॉक्टर, मेरे तो डॉक्टर मिल गया। डॉक्टर साहब ने, चमेली बाई जी ने मेरे को डॉक्टर दिखाया, एंड दैट डॉक्टर इज अ स्पिरिचुअल मास्टर सदगुरुदेव श्री गुरु महाराज जी कि चरण कमल में हम एक युवा को भेजेंगे। तो सज्जनों, मैंने तो अपनी आंख से देखा, ड्रग्स लेते हुए युवा को आज मैं सत्संग में देख रहा हूं, डिप्रेशन में जाते हुए युवा को आज मैं सत्संग भजन गा रहे, उसको मैं अपने आंख से देख रहा हूं। जो युवा अपने जीवन में बोल रहा था कि दिस इज माई लास्ट फेज ऑफ लाइफ, आई डोंट वांट टू लीव दिस लाइफ, इतना ज्यादा डिप्रेशन है, वो युवा आज हारमोनी बजाकर भजन गा रहा है। वो युवा आज किसी को माइक से सत्संग सुना रहा है। सज्जनों, अपने ही आंख के आगे अगर हम किसी के जीवन को इतना परिवर्तन कर सकते हैं, तो सज्जनों देयर इज एम्पल अपॉर्चुनिटीज। आइए, ये एक ही ऐसा दरबार है जहां पर सदगुरु महाराज जी ने आप और मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिया है। इसलिए मैं तो अपने जूम के सत्संग में कहता हूं, आप और हम इतनी भाग्यशाली हैं कि जिस समय में गुरु महाराज जी का जन्म हुआ है, आप और हमारा जन्म भी उसी समय हुआ है। देखिए, द सेम टाइम स्पिरिचुअल मास्टर आने का समय और आप और मेरे आने का समय भी वही है। तो सज्जनों, वी आर कनेक्टेड विद द स्पिरिचुअल मास्टर। हम स्पिरिचुअल मास्टर से जुड़े हुए हैं। तो हर काम अनकंडीशनल होना चाहिए। गुरु महाराज जी, जब हम प्रचार करते हैं तो करने वाले आप ही हैं, बस आप मेरे कंठ में बस देना। आप जो बोलते हैं आप ही बोलते हो, जस्ट मेरा आवाज निकाल देना। बस सज्जनों, एक भावना से अगर हम प्रचार करेंगे, हम ईस्ट वेस्ट ना देखें, हम दुबई में रहने वाले, नेपाल में रहने वाले, काठमांडू में रहने वाले, वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड वी आर बाइंड बाय वन स्पिरिचुअल फोर्स, दैट इज द फोर्स ऑफ गुरु महाराज जी। आइए, हम अपने ही बच्चों को सबसे पहले, इन माय होम, स्टार्ट फ्रॉम द होम, अपने ही जो अपने घर में बच्चे लोग आश्रम में नहीं जाते हैं, सत्संग नहीं सुनते हैं, तो उसको भी प्रेरणा दीजिए जाने का, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे बड़ा, सबसे द फर्स्ट स्कूल फॉर आवर चिल्ड्रन इज आवर होम, हमारा ही घर है। तो इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आकाश जी, आपने मेरे को इतना अच्छा मौका दिया। मैं तो भूल गया, क्योंकि इतना ज्यादा जूम प्रोग्राम होता है, तो आई डोंट गेट चांस। आकाश जी, समटाइम्स यू नो आई हैव बीन ट्रैवलिंग। अभी मैं मेची महाकाली गया था चमेली बाई जी के साथ, ईस्ट वेस्ट नेपाल 11 दिन का टूर था। अभी हम दोलाखा में गए थे। गांव बस्ती में प्रचार इतना अच्छा हो रहा है, मिशन एजुकेशन का प्रचार अच्छा हो रहा है। सो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड लेट द डेविल डू द वर्क बट वी विल डू आवर वर्क। देखिए, आप जब काम करते हैं तो नेगेटिव का बोलने वाले आदमी और आपके पीछे लगने वाले आदमी तो ज्यादा मिलेगा आपको, पर गुरु महाराज जी कहते हैं, माइंड मैन नो थायसेल्फ किताब में, लेट द डेविल डू द वर्क बट वी विल डू आवर वर्क। बस एक नकारात्मक भावना वाले व्यक्ति को आप लगने दे पीछे, आप कितना लगेगा आपके पीछे, वो
हार जाएगा। बस आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि ये मेरा अस्तित्व और मेरा ये संकल्प है, क्योंकि आप और हमारे ऊपर दिव्य परिवार के छत्र छाया और आशीर्वाद है। बस यही सोचकर हम आगे बढ़े। आइए हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड का एक प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश करें, जहां पर हर आदमी जाकर बोले कि मानव धर्म सबसे अच्छा धर्म, और मानव धर्म में मानवता की प्रचार होता है। एक युवा को एक ऐसी मैसेज देना आप और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस चांस, आकाश जी। इतने महीने के बाद आज जूम सत्संग ज्वाइन हुआ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रवेश भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई कैन सी ऑल द प्रेमिज आउट हियर फ्रॉम ईस्ट वेस्ट, फ्रॉम भूटान, फ्रॉम एवरी कंट्री। सबको 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 हमारी नेपाल की तरफ, संत माता की तरफ से आप सबको जय सच्चिदानंद। थैंक यू वेरी मच। जय सच्चिदानंद। सदगुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। हमारे गुरु भाई उत्तम गिरी जी जो काठमांडू से जुड़े हुए थे, और उनके अनुभव हम लोग अभी श्रवण कर रहे थे। बहुत ही प्रेरणादायक सत्संग से हम सबको लाभान्वित किया। उत्तम जी को बहुत बहुत धन्यवाद, अपना अमूल्य समय हमारे समक्ष देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक छोटा सा भजन होगा, और भजन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ कानपुर भारत। हमारे गुरु बहन मितलेश सोनी जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुति के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। नाम सुमर ले सुमिरन कर ले, ये ही बेला है, ये जग दर्शन मेला है। नाम सुमर ले सुमिरन कर ले, ये ही बेला है, ये जग दर्शन मेला है। ये जीवन बहती धारा, ये जीवन बहती धारा, पानी का रेला है, ये जग दर्शन मेला है। नाम सुमर ले सुमिरन कर ले, ये ही बेला है, ये जग दर्शन मेला है। मल मल काया धोए तू, पर तेरा मन साफ नहीं। मल मल काया धोए तू, पर तेरा मन साफ नहीं। सोच ले से मानव को, करते भगवन माफ नहीं। है फूल क्यों मेरे मन करता है, फूल क्यों मेरे मन करता है। ये जीवन बहती धारा, ये जीवन बहती धारा, पानी का रेला है, ये जग दर्शन मेला है। नाम सुमर ले सुमिरन कर ले, ये ही बेला है, ये जग दर्शन मेला है, दर्शन मेला है। बंदे करे लेने करम, प्रभु चरणों में ध्यान लगा। बंदे करे लेने करम, प्रभु चरणों में ध्यान लगा। गुरु की शरण पे आ बावरे, अपना सोया भाग्य जगा। तू नाम की धीरज जा बंदे, तू नाम हरि का जा बंदे।
ये जीवन बहती धारा, ये जीवन बहती धारा, पानी का रेला है, ये जग दर्शन मेला है। नाम स्मर ले सुमिरन कर ले, यही बेला है, ये जग दर्शन मेला है। समय अमोलक बीत गया, वो फिर हाथ न आए। क्यों भीड़ था जन्म गवाता है, क्यों भीड़ था जन्म गवाता है। ये जीवन बहती धारा, ये जीवन बहती पानी का रेला है, ये जग दर्शन मेला है। नाम सुमर ले सुमिरन कर ले, यही बेला है, ये जग दर्शन मेला है, ये जग दर्शन मेला है, ये जग दर्शन मेला है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों जय सच्चिदानंद। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी हम लोग बहुत ही मार्मिक भजन श्रवण कर रहे थे, जिसको प्रस्तुत किया हमारे मिथिलेश बहन ने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ कनाडा। हमारे पूजनीय महात्मा बेलाबाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सच्चे दरबार की जय। बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उपस्थित भगवत चरणानुरागी भगवत भक्तों एवं आदरणीय भक्तिमती माता बहनों, सर्वप्रथम इंटरनेशनल योग दिन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। श्री गुरु महाराज जी की कृपा दया से हम लोगों ने योग सीखा है, इसीलिए गर्व लगता है कि हमारा जीवन तो गुरु महाराज जी ने धन्य बना ही दिया, सफल बना दिया। क्योंकि गुरु महाराज जी ने हमें, लोग आज योग की बात कर रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज जी ने वर्षों पहले से अपने भक्तों को योग की शिक्षा दी।
वर्षों पहले से योग की बात गुरु महाराज जी ने हम लोगों को सिखाई, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र के अंदर भी इसी बात का जिक्र किया कि इदम शरीरम परमार्थ साधनम धर्म एक हेतु बहि पुण्य लब्धवम लब्धवा यो नपि विदित धर्मा वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। ये मनुष्य जीवन हमें योग करने के लिए मिला। इदम शरीरम परमार्थ साधनम, परमार्थ करने के लिए, योग करने के लिए ये शरीर मिला। ये मनुष्य जीवन पा करके जिसने अपने जीवन के अंदर योग नहीं किया, योग का मतलब जोड़ना, जोड़ने का मतलब किससे जोड़ना? उस अनंत शक्ति के साथ अपने आप को जोड़ना, जिस शक्ति से हम अलग होने के कारण संसार के अंदर अशांत और अतृप्त घूम रहे हैं। अब सावन महीना आएगा, सावन महीने में लोग भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाने जाएंगे, कावड़ लेकर के जाएंगे, दूर दूर से गंगा जल लेकर के भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने जाएंगे। पर वास्तव में भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाने का मतलब क्या है वो उससे पता नहीं है। तो हमारे संतों ने कहा कि जिस प्रकार से हम गंगा को पुनः अपने स्थान में मिलाते हैं, क्योंकि गंगा जी शिव जी की जटा से अलग हुई है, शिव जी की जटा से निकल करके राजा भगीरथ ने तपस्या किया, तप किया। श्री गुरु महाराज जी भी सुनाते हैं अपने श्रीमुख से कि स्वर्ग के अंदर बहने वाली जो धारा गंगा थी, उस गंगा को भगीरथ राजा ने तप करके, तपस्या करके धरती पर ले आए, और गंगा दिन रात बहती रहती है अपने उद्गम स्थान को मिलने के लिए। खड़खल दिन रात बहती रहती है नदी, वो भी चाहती है अपने उद्गम स्थान से मिले, और इसीलिए वो बहती है। तो हम सावन महीने में जल लेकर के उस पर चढ़ाते हैं, इसका मतलब कि हम पुनः गंगा को उद्गम स्थान तक पहुंचाते हैं। कहने का तात्पर्य हमारे संतों ने ये कहना चाहा, ये हमें एक इशारा किया, संकेत किया कि जिस प्रकार से गंगा को हम पुनः उसके उद्गम स्थान के अंदर मिलाते हैं, ठीक इसी तरह हमारी आत्मा भी अपने अंशी से, क्योंकि हम सभी ईश्वर के अंश है, और हमारी आत्मा भी अपने अंशी से मिलना चाहती है। हमारा अंशी कौन है? वो सुप्रीम पावर, वो गॉड, वो हमारा सुप्रीम पावर जो है वो हमारा अंश है, अंशी है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण के अंदर इस बात का जिक्र किया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, कि ये जीवात्मा जो है ये परम आत्मा का अंश है। और जैसे आत्मा परमात्मा अविनाशी है, इस प्रकार से ये आत्मा भी अविनाशी है। आत्मा का भी नाश नहीं होता, शरीर का नाश होता है पर आत्मा का नाश नहीं होता। और चेतन है, आनंद की राशि है। देखो, आनंद की राशि होते हुए, आनंद का स्रोत होते हुए आज जीव दुखी क्यों है? आज जीव अशांत क्यों है?
उसका अशांत होने का, उसका दुखी होने का कारण क्या है कि आज मनुष्य का जो मन है वो बाहर के विषय भोगों के अंदर, बाहर की चीज के अंदर इतना उलझ गया। चाहता है शांति, चाहता है सुख, चाहता है आनंद पाना, लेकिन बाह्य वस्तु से पाना चाहता है। उसे इस चीज का ज्ञान ही नहीं है कि जिस आनंद को मैं बाहर खोज रहा हूं मेरे अंदर है। जिस प्रकार से छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा रोता है, जोर जोर से चिल्लाता है, रोता है, पर उसे ज्ञान नहीं है कि रोने का कारण क्या है, अंदर से रोना क्यों आ रहा है, उसे ज्ञान नहीं है। पर उसकी माँ जो होती है, माँ को पता चलता है कि बच्चे को रोने का कारण क्या है। वो समझ जाती है कि बच्चे को भूख लगी है, तो माँ क्या करती है, सब काम छोड़ करके उसको खाना खिला देती है। खाना खिला देती है तो बच्चे का रोना बंद हो जाता है। जब खाना खा लेता है, पेट भर लेता है, तो फिर उसका रोना भी बंद हो जाता है और फिर खेलने शुरू कर देता है, नॉर्मल हो जाता है, वो खेलना शुरू कर देता है। देखो, बच्चे को ज्ञान नहीं था कि मुझे भूख लगी है कि मैं खाना मांग लूं करके, उसे ज्ञान नहीं है। इसीलिए माँ ने खिला दिया तो बच्चा खा करके चुप हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, वो खेलने लग जाता है। ठीक इसी प्रकार से आज मानव को भी इस चीज से वो अनभिज्ञ है, वो भुला हुआ है, वो चाहता है लेकिन उसे पता नहीं है कि आखिर शांति मुझे मिलेगी कहाँ से, कैसे मिलेगी। और यही कारण है कि आज जीव दुखी है। तो जैसे माँ खिला देती है, ऐसे ही गुरु महाराज जी, साधु संत भी हमें इसी बात को समझाना चाहते हैं। इसी बात को, इसी टेक्निक को लेकर के साधु संत भी आगे बढ़ते हैं और अशांत मन को शांत करने के लिए उसे ज्ञान देते हैं, ज्ञान को पाते हैं। देखो, आज गुरु महाराज की कृपा कितनी है। हम अगर विचार करें, सोचे कि आज के समय में जिस प्रकार से गुरु महाराज जी ने हमें ज्ञान दिया, इतना सहज, इतना सरल तरीका से पहले ज्ञान मिलता था? नहीं मिलता था। पहले के समय में ज्ञान को पाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता था, कितना वो करना पड़ता था, तब मिलता था। पर आज गुरु महाराज की कृपा से ज्ञान सहज हो गया, क्योंकि गुरु महाराज भी जानते हैं समय परिस्थिति कैसी है। इसीलिए तो युग पुरुष कहा जाता है, महापुरुष, वो सर्वशक्तिमान शक्ति को युग पुरुष कहा जाता है। युग में आकर के युग के अनुसार वो कर्म करते। तो आज की परिस्थिति कैसी है, आज की परिस्थिति में जीव को कैसे मोड़ना है, जीव को कैसे लगाना है, ये महापुरुष जानते हैं। इसीलिए महापुरुष ने वही मार्ग चुना, वही मार्ग को आज हमें सिखा रहे हैं कि तुम अध्यात्म और भौतिक दोनों को साथ में लेकर के चलो, क्योंकि सिर्फ अध्यात्म से काम नहीं चलेगा, भौतिक भी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से शरीर है तो शरीर को ढकने के लिए वस्त्र भी चाहिए, अन्न भी चाहिए, आराम करने के लिए हर चीज की आवश्यकता है। लेकिन गुरु महाराज जी हमें क्या समझाना चाहते हैं, आप ये सब चीज कर रहे हैं कि किसके लिए कर रहे हैं? इस शरीर के अंदर आत्मा है, इसीलिए हमें सभी चीजें चाहिए। आत्मा नहीं है, डेड बॉडी को कुछ भी नहीं चाहिए। तो आखिर इस आत्मा की जो शक्ति है उसको हम कैसे पहचाने, कैसे उसके साथ कनेक्ट हो, यही साधन साधु संत गुरु महाराज जी हमें बार बार सिखाते हैं। अपने मन को जोड़ने का, अपने मन को किस प्रकार से मोड़ना है,
यही गुरु महाराज जी हमें सिखाते हैं। और जब शुरू शुरू में हम कोशिश करते हैं, और तो अभ्यास करने से, कोशिश करने से मन जल्दी मुड़ता नहीं है, क्योंकि आदत नहीं है। जन्म से लेकर हमें बाह्य संसार के अंदर देखने की, बाह्य संसार के अंदर दौड़ने की बानी बैठी हुई है, आदत लगी हुई है। तो हमें इस मन को अंतर्मुखी करना, इस मन को मोड़ना, वापिस इसको अंदर करना हार्ड लगता है, कठिन लगता है। लेकिन जब बार बार हम अभ्यास करते हैं, बार बार हम कोशिश करते हैं, तो यही सहज हो जाता है। और इसीलिए कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बार बार अभ्यास करने के लिए कहा। अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत बड़ा तपस्वी था। अर्जुन के पास सब विद्या थी, लेकिन युद्ध भूमि के मैदान में सब विद्या फेल हो जाती है। तब भगवान को अर्जुन के आगे आत्मविद्या का ज्ञान देना पड़ा। तब अर्जुन ने जब उस विद्या को सीखा, अपने अंदर उस परमात्मा की अविनाशी शक्ति को जाना, भगवान की उस अनंत शक्ति को पहचाना, तब कृष्ण भगवान के आगे हाथ जोड़ करके कहता है, देखो जब उनको अनुभव हो गया, अर्जुन को पहले बहुत सारे क्वेश्चन किए, पर जब अर्जुन को पहचान हो गई, जब अर्जुन को पता चल गया कि उसे क्या करना चाहिए, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई, तब भगवान के आगे नतमस्तक होकर के हाथ जोड़ करके कहता है, नस्तो मोहा स्मृति लब्धवा, हे केशव, हे कृष्ण, अब मेरी स्मृति ठीक हो गई है। अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरे लिए योग्य क्या है। नस्तो मोहा, मेरा मोह जो था, मेरा अंदर जो अंधकार था, ज्ञानता थी, वो खत्म हो गई है। अब मुझे समझ में आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। हे केशव, आपकी आज्ञा चाहिए। तो कहने का भाव, अर्जुन ने जब समझा, तब अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। ठीक इसी तरह आज के युग के अंदर, आज हम भी, हमारे बच्चे भी, हमारे यूथ भी इस चीज का ज्ञान हो जाएगा, उसको समझ हो जाएगी, तो उसे बताना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा, स्वयं करने लग जाएगा। लेकिन जब तक उससे इस चीज का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो नहीं करेगा। इसलिए ज्ञान होना, समझना बहुत जरूरी है। और वो समझ कैसे आएगी? वो समझ को लाने के लिए ही हमें बार बार अच्छी संगत, अच्छी कंपनी हमें मिलनी चाहिए। तभी हम इस बात को समझ सकते हैं, तभी इस बात को जीवन के अंदर व्यक्ति जान सकता है। क्योंकि विवेक तभी खुलता है, तुलसीदास जी ने जैसे कहा, बिन सत्संग विवेक न हो। और यही बात शास्त्र के अंदर, गरुड़ पुराण के अंदर भी लिखी कि जिसके अंदर विवेक नहीं है, सत्संगस्य विवेकस्य निर्मलम नयनम, सत्संग और विवेक की निर्मल आंखें जिनके पास नहीं है, वो भवकूप के अंदर, मतलब अंधकार के अंदर जाएगा ही जाएगा। पर जिसके पास सत्संग और विवेक की निर्मल आंखें हैं, वो कभी संसार के अंदर भटकेगा नहीं। अब सत्संग और विवेक की निर्मल आंखें कैसे खुलती है? तो उसके लिए साधन, उसके लिए अच्छी कंपनी, उसके लिए ज्ञानियों की संगत अनिवार्य है, आवश्यक है। और इसीलिए हमारे संत ज्ञानी महापुरुष हमें बार बार कहते हैं कि जीवन के अंदर अच्छी संगत को प्राप्त करो। महान पुरुषों की संगत इसीलिए जरूरी है जीवन के अंदर, क्योंकि महान पुरुष की संगत से हमें ये बात समझ में आती है, हमारे अंदर विवेक आता है, जागृति आती है, और जब हम करते हैं तब जीवन सफल होता है। तो देखो, कहा
सत्संगत्वे निसंगत्वम निसंगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। जीवन के अंदर मुक्ति होती है तो निश्चल तत्व को जानने से, मतलब अपने अंदर जो अटल अविनाशी सत्य है, जिस सत्य ने हम सबको धारण किया हुआ है, जिस सत्य के कारण हम बोल रहे हैं, संसार के अंदर कर्म कर रहे हैं, उस अटल सत्य, उसको जान करके उसमें अपने मन को जोड़ने से, अपने मन को कनेक्ट करने से, उसी को योग कहा। योग की साधना करने से हमारा जीवन सफल होता है। यदि मनुष्य जीवन पा करके उसने जीवन के अंदर योग को नहीं किया, अपने मन को ईश्वर के साथ कनेक्ट नहीं किया, तो कहा वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम, उसका जीवन व्यर्थ है, उसका जीवन बेकार है। चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान क्यों न हो, संसार के अंदर बहुत मान प्रतिष्ठा उससे मिली हो, लेकिन वो संसार के अंदर मिली हुई मान प्रतिष्ठा जो है वो कब तक है? मात्र शरीर तक, मात्र इस संसार तक। जितनी भी उसको मान प्रतिष्ठा इज्जत मिली है, डिग्री मिली है, सब संसार तक, उसके आगे कुछ नहीं। इसीलिए ज्ञानियों ने हमें इसी बात को समझाना चाहा, ज्ञानियों ने इसी बात के ऊपर जोर दिया कि हम अपने मन को कंट्रोल करें। मन को कंट्रोल नहीं करता है, इसीलिए संसार के अंदर जीव दुखी भी है। देखो अभी योग की बात, उसकी बात की भाई ने कि मेडिटेशन इस युग के अंदर आज के युवा को बहुत आवश्यक है, वास्तव में आवश्यक है। कल ही मेरी एक भाई से बात हो रही थी, युवा भाई से बात हो रही थी, वो भी मेरे को यही बता रहा था कि भाई जी मैंने ज्ञान लिया, मैं साधन भी करता हूं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि जैसे कंपनी जब नहीं मिलती तो उसने उस बात को स्वीकार किया, कहने लगा भाई जी आपने सही बात बताया कि कंपनी जब नहीं मिलती है तो ये छूट जाता है। मैं बीच में छूट गया, मैं अपनी मिस्टेक, अपनी गलती को महसूस कर रहा हूं, मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने थोड़ी बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि वास्तव में कंपनी जब नहीं मिलती है, क्योंकि ये कहा ना जैसी संगत वैसी रंगत, हमें जैसी संगत मिलती है वैसी हमारे अंदर आता है गुण। तो कहने लगा मेरी संगत भी ऐसी हो गई है जिसके कारण मैं भूल गया था भक्ति को, ज्ञान को, गुरुदरबार को। अब फिर मुझे जब से सत्संग मिलने लगा, मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने ये गलती की, मैं कहाँ पहुंचा था और कहां से कहां आ गया। मैं मेडिटेशन पहले कर रहा था, मुझे अनुभव हो रहा था, लेकिन जब मैं धीरे 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 छूटता गया तो आज मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं कहाँ नीचे गिर गया, कहाँ पहुंचा था, कहां से कहां आ गया फिर से। अब मेरे को फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो कहने का भाव, इसीलिए जीवन के अंदर संगत बहुत जरूरी है। संगत जब मिलती है तो आदमी ऊपर उठता है, पॉजिटिव विचार जो होते हैं व्यक्ति को पॉजिटिव बनाता है, नेगेटिव विचार जो है व्यक्ति को नेगेटिव बनाता है। पॉजिटिव विचार अपने मन के अंदर लाने के लिए ही सत्संग की आवश्यकता होती है, और यही सत्संग के विचारों को हम बार बार चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसको अपने जीवन के अंदर उतारने का प्रयास करते हैं, तो यही हमारे जीवन को महान बनाता है, यही हमारे जीवन को सफल बनाता है। तो इसीलिए जीवन के अंदर हम लोग भाग्यशाली हैं कि आज हमें ऐसा समय के साथ युग पुरुष की संगत मिली हुई है, जो हमें पग पग पर बचाते हैं, हर कर्म से, गलत संगत से और ज्ञान से हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए, हमें जीवन के अंदर सुखी होने के लिए हमें ज्ञान दे करके
हमारे मन को स्थिर करने का साधन दे करके हमें सुखी बना रहे हैं। लेकिन यही चीज को व्यक्ति हल्के में लेकर के, सहज में लेकर के, जो जितना इजीली मिलता है उसको ना समझ करके व्यक्ति उसकी अवहेलना करता है, और अवहेलना करता है इसीलिए वो जीवन के अंदर दुखी भी होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य, अभिप्राय यही है कि हमें गुरु महाराज जी का सानिध्य मिला, गुरु महाराज जी की संगत मिली, और हमें भक्ति करने का ये शुभ अवसर मिला हुआ है। तो गुरु महाराज जी से हमें चाहिए, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के आगे वशिष्ठ जी ने मांगा, वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम से कहते हैं कि बार बार बरमाग हूं, हरस देव श्री रंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। हे प्रभु, मैं आपसे बार बार वरदान मांगता हूं, मुझे एक ही वरदान दीजिए, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। मुझे हमेशा भक्ति मिले, मुझे हमेशा सत्संग मिले। देखो, एक बहुत बड़े ऋषि भगवान के आगे हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समझा कि जो मेरे सामने है वो स्वयं ब्रह्म है। उनकी पहचान की थी, भगवान राम की पहचान की थी। इसलिए भगवान राम से कहने लगे कि जब मुझे ब्रह्मा जी ने ये पुरोहित का कार्य सौंपा, मैं नहीं चाहता था पुरोहित कार्य को करना, पर मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था आगे चल करके इसी कुल के अंदर तुम्हें ब्रह्म, स्वयं ब्रह्म की सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो इसीलिए मैंने ये पुरोहित करने के कार्य को स्वीकार किया, और आज मैं आपका पुरोहित बना। इसीलिए मैं आपसे बार बार मांगता हूं कि मुझे भक्ति और सत्संग दीजिए। वास्तव में जिस प्रकार से मैंने जहां तक समझा है कि भक्ति ऐसी है, भगवान के चरण में प्रेम ऐसी चीज है कि संसार के अंदर व्यक्ति को निष्कपट प्रेम जो है वो मुक्ति को दिलाता है। जिस प्रकार से कहते हैं कि बहुत प्रकार की सब्जी बनाए पर उसमें नमक नहीं डालो, तेल भी खूब डाला, मसाले भी खूब डाले, सब कुछ डाला, पर उसमें नमक नहीं डाला, तो नमक के बिना कोई खाना पसंद नहीं करेंगे। वो खाना कोई पसंद नहीं करेंगे, वो छुएंगे भी नहीं, टेस्ट करेंगे तो नहीं कोई खाना पसंद करेंगे। पर देखो, कुछ मसाला ना डालो, सिर्फ बॉईल किया हुआ है, उसमें सिर्फ थोड़ा सा नमक डाल दिया है, तो वो खाना भी पसंद करेंगे, खा लेंगे। ठीक इसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं है, उसके पास रूप नहीं है, उसके पास रंग नहीं है, संसार की किसी भी चीज की उसके पास हर चीज का अभाव है, लेकिन उसके जीवन में गुरु महाराज जी के चरण में अनन्य प्रेम है, अनन्य भक्ति है, गुरु महाराज जी के चरणों में मन वचन कर्म से समर्पित है, तो उसका जीवन सफल है। उसके जीवन के अंदर उसे कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, सब कुछ उसे मिल जाता है। सबसे बड़ी दौलत जो है वो प्रभु के नाम की है, और वो नाम की दौलत उसके पास है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यही है, हम लोग भाग्यशाली है, गुरु महाराज जी की कृपा हम सबके ऊपर है, हमें साधन करने का अवसर मिला हुआ है। सहज तरीके से गुरु महाराज जी ने हमें सिखाया, घर गृहस्थ में रहते हुए घर गृहस्थ के कार्य को, अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य कर्म करते हुए तुम साधन करो, अपने मन को सत्य के साथ जोड़ो, नाम के साथ जोड़ो। गुरु महाराज जी ने हमें ये सिखाया। तो मेरा कहने का भी अभिप्राय यही है कि हम इतना सुंदर जो अवसर गुरु महाराज जी ने हम और आप लोग को दिया हुआ है, इस अवसर को हमें चुकना नहीं चाहिए, क्योंकि कहा दाव का चुका फिर मारे, समय का चुका सिर मारे। यदि एक जुआरी व्यक्ति जुआ हार जाता है तो दोबारा वो प्रयास करता है जीतने का, दोबारा नहीं जीत पाया तो तीसरी बार कोशिश करता है, बार बार कोशिश करने से कभी न कभी वो जीत जाता है। लेकिन समय हाथ से निकल जाता है तो समय दोबारा लौट करके नहीं आता है। मनुष्य जीवन का अवसर, मनुष्य जीवन के साथ साथ सदगुरु महाराज जी की संगत
सत्य की प्राप्ति, ये बहुत बड़ी उपलब्धि आज हमें मिली हुई है, गुरु महाराज जी ने हमें दिया हुआ है। तो इस उपलब्धि को हमें संजो के रखना है, जीवन में इसका बढ़ाते रहना है। खजाना, इनाम का खजाना जो है, इसको बढ़ाते रहना है। और ये तो ऐसा है कि वो कभी खत्म होता ही नहीं है, अटूट है, अनंत है, और दिन दोनों गुना रात चौगुना बढ़ने वाला है। गुरु महाराज जी ने हमें तो वो चीज दिया कि जो कभी खत्म नहीं होता, जो बढ़ता रहता है, वो चीज गुरु महाराज जी ने हमें दी है। तो हम उसका सदुपयोग करें, उसकी साधना करें और अपने जीवन के अंदर महान पुरुषों की संगत को पा करके अपने जीवन का कल्याण करें। यही जीवन का आसार है, यही महान पुरुषों की संगत से हमें सीखने को मिलता है। तो मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करूंगी कि बार बार हम गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए यही मांगे कि श्री गुरु महाराज जी, हम अपने मन को निरंतर दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए अपने मन को आपके श्री चरणों में लगाएं, आपकी सेवा में लगाएं, आपकी भक्ति में लगाएं। बाकी संसार में आदमी कितना भी काम करे, कितना भी वो समय माया में व्यतीत करे, उसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि मूल्य तो इसी का है। इसीलिए कहा, संगत कीजिए साधकी साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी। लिखने में यही घड़ी आती है जो हम ध्यान के अंदर बिताते हैं, सत्संग के अंदर बिताते हैं, लिखने में वही आती है। बाकी दिन बर्बाद, बाकी का समय जो है बर्बाद है। इसीलिए जो समय हमारा सार्थक होता है सत्संग से, भजन से, सेवा से, तो हम इसी में अपने समय को लगाए। बुद्धिमानी इसी में है, बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपने सत्कर्म में अपने मन को लगाएं, सेवा में अपने मन को लगाएं, और जितना बन पड़े ज्यादा से ज्यादा हम साधना करके अपने मन को आनंदमयी बना करके, क्योंकि हमारे पास आनंद होगा तो हम दूसरे को आनंद बांटेंगे, क्योंकि हमारे पास जो चीज है वही चीज हम दूसरे को बांटेंगे। तो गुरु महाराज जी ने हमें वो आनंद बांटने का, सुख बांटने का गुरु महाराज जी ने हमें अवसर दिया हुआ है कि तुम स्वयं भी सुखी हो और यही सुख समाज के अंदर भी बांटो। समाज सुखी कैसे होगा? नाम से सुखी होगा, नाम की दौलत से सुखी होगा। इसीलिए इस दौलत को हम स्वयं इसका अनुभव करें, इसको उपयोग करें, और हम दूसरे को भी इसकी जो शिक्षा है दे, ताकि उसके भी जीवन के अंदर उस ज्ञान की अनुभूति हो, उसका जीवन भी सफल हो। तो उससे बड़ा और कुछ नहीं है। श्री माता जी कहते थे कि मैं अपने घर के काम जो है नौकर बुला करके करा सकती हूँ, लेकिन मेरे नाम का प्रचार, सत्य ज्ञान का प्रचार जो है नौकर से नहीं होता। सत्य ज्ञान का प्रचार तो मेरा भक्त ही कर सकता है, मेरा सेवक ही कर सकता है। इसीलिए देखो, हम भी इस बात को समझें कि हम अपने पास में बैठने वाले को, अपने साथ में बैठने वाले को हम ज्ञान की बातें समझाएं, सिखाएं। कभी ना कभी तो उनके ऊपर असर पड़ेगी, बार बार कहने से कभी ना कभी तो वो बात समझेगा। इसीलिए हम सत्संग, भजन, सेवा, यही हमारे जीवन का सार है। तो हम ये करते हुए अपने जीवन का कल्याण करें, जीवन को महान एवं धन्य बनाएं। इतना कह करके अपने वाणी को विश्राम दूंगी। आप लोग सार को हृदय के अंदर ग्रहण करें, असार को आप मेरे पास छोड़ दे। यही और शुभकामना के साथ श्री गुरु महाराज जी के चरणों में सबका मन, गुरु महाराज जी के चरणों में सबकी भक्ति दृढ़ हो, गुरु महाराज जी के चरणों में अनन्य प्रेम हो। यही शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगी। आप लोग सार को ग्रहण करें, असार को आप मेरे पास छोड़ दे। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। हमारे पूजनीय महात्मा
बेलाबाई जी को अति सारगर्भित सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे गुरु भाई उत्तम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय देके आज हमें प्रेरणादायक सत्संग विचार से लाभान्वित किया। और हमारे प्रतिमा बहन और मिथिलेश बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में देश विदेश से जितने भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मालूम ही है कि ये वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM तक होता है। और जिस लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं, एवरी फ्राइडे सेम लिंक पर ही ये कार्यक्रम होता है। तो नेक्स्ट टाइम आप लोग जब आए तो आप लोग शेयर कर सकते हैं इस सेम लिंक को अपने इष्ट मित्र, अपने रिलेटिव को भी, और उन्हें भी इनवाइट कर सकते हैं और इस जो कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। तो इसी के साथ ही हम लोग आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना से मैं भाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्य दुःखभाग् भवेत्। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सभी लोग थोड़ी देर के लिए नाम सुमिरन करें। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय।